भारत और पाकिस्तान की 117 हस्तियों ने दोनों देशों के रिश्तों में सुधार लाने के लिए पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में भारत और पाक की लीडरशिप से टकराव खत्म करके आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की अपील की गई है, ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। ये चिट्ठी सरहद के दोनों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि वो 11 मांगे आखिर कौन सी हैं, क्या हैं, जिन्हें इस चिट्ठी में भारत पाक के रिश्तों को सुधारने का आधार बनाया गया है। दोनों देशों के बीच संवाद फिर से शुरू किया जाए, जम्मू कश्मीर समेत तमाम विवादित मुद्दों पर बातचीत शुरू की जाए, सैन्य तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाया जाए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को अच्छा बनाया जाए, क्रिकेट और दूसरे खेलों की द्विपक्षीय सीरीज शुरू की जाए, दोनों देशों के बीच एयर स्पेस खोला जाए, वीजा की प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाया जाए, दोनों देशों में फिर से उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाए, लाहौर बस सेवा, करतारपुर कॉरिडोर और अटारी वाघा बॉर्डर फिर से खोले जाएं, दोनों देशों के बीच कारोबार फिर बहाल किया जाए। इस चिट्ठी पर भारत के जिन 61 बुद्धिजीवियों के दस्तखत हैं, उनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के मनोज झा और हुमायूं कबीर का नाम शामिल है। इनके अलावा पाकिस्तान की 56 हस्तियों ने भी इस पर साइन किए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने की इस अपील पर भारत में भरपूर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने इसे स्वागत योग्य पहल करार दिया, जबकि बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता, उससे बातचीत नहीं हो सकती। जो लोग ने अपील करी है, उनको पाकिस्तान में भी जाकर उन लोगों से कहना चाहिए कि जो भारत की शर्त है, भारत ने तो कभी संबंध अच्छे ना हो ऐसा किसी पड़ोसी से कहा ही नहीं। उनका तो सीधा मंतव्य है कि हमारे वहाँ आतंकी घटनाएं और घुसपैठ ये नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसा नहीं करेगा उससे हमारे संबंध अच्छे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर होने के बाद कि बुद्ध का रास्ता ठीक होता है, युद्ध का रास्ता ठीक नहीं होता है। लेकिन ये भी है सठे साठम सटा चरे, टिट फॉर टैट। जब किसी को शांति के कबूतर पसंद नहीं होते हैं तो उनके लिए फिर स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ती है। अच्छा है, बेहतर है टेबल पर बात हो, लेकिन उसके पहले उनको आतंकवाद छोड़ना पड़ेगा। उसके पहले पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को छोड़ना पड़ेगा और भारत विरोधी गतिविधियां जो हैं वो समाप्त करनी पड़ेंगी। तब अच्छे वातावरण में ही वार्ता होती है। देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी संदेश है, और उस निमित्त प्रधानमंत्री जी को एक्ट करना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए तमाम सांसदों ने, प्रमुख नेताओं ने इस बात को कहा है कि दोनों जो देश हैं बेवजह की बातों में न पड़ के मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाएं, और जिससे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो उस निमित्त उन लोगों ने पत्र लिखा है। हम समझते हैं ये स्वागत योग्य पहल है। चिट्ठी पर साइन करने वाली भारतीय हस्तियों में शामिल पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर भी सामने आए और बोले कि भारत पाक के रिश्तों की मौजूदा स्थिति सुधरनी चाहिए, इसीलिए मैंने चिट्ठी पर साइन किए। तो खत में मैं सिग्नेचर किया। मैं पाकिस्तान इंडिया को पास में देश है, वो पाकिस्तान को साथ जो स्थिति है अभी इंडिया को साथ जो मचमचा चल रहा है, वो ऑपरेशन, वो जो पुलवामा घटना घटाया, जो लोगों को जान से मार दिया पाकिस्तान को, ISIS अच्छा पाकिस्तान के मदद में ही हुआ। इंडिया में बार बार अटैक हुआ। इंडिया का डिफेंस हो प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर भी किया। वहीं लेफ्ट पार्टी CPIM के नेता मोहम्मद सलीम ने अमेरिका और ईरान का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच वार्ता होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कोई भी देश हो आपस में बातचीत करना चाहिए। अरे ईरान और अमेरिका के साथ कितना युद्ध हो रहा है, तो क्या वार्ता नहीं हो रहा है? और कोई भी मसला हो वो गोली से नहीं बोली से हल होता है। लेकिन 2014 से जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं, वो हमारे आस पड़ोस के देश से बोली बंद कर दी है।
भारत पाक की 117 हस्तियों की तरफ से लिखी गई ये चिट्ठी दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की एक कवायद जरूर है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।